So guys, today we are going to discuss the next topic of IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature के next topic के बारे में आज अपन बात करने जा रहे हैं। तो पहले एक थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपन चालू करेंगे। साइक्लिक एस्टर का नाम लिखना है, साइक्लिक एस्टर। ठीक है, तो साइक्लिक जो एस्टर हैं इनको लेक्टॉन्स बोलते हैं और इनका नाम ऑक्सा साइक्लो एल्केनोन, ऑक्सा साइक्लो एल्केनोन के फॉर्मेट में इनके नाम लिखा जाता है। साइक्लिक एस्टर इज ऑलवेज नोन एज लेक्टॉन्स। इनका नाम कैसे लिखेंगे? ऑक्सा साइक्लो एल्केनोन। ऑक्सा मीन्स जो दूसरा ऑक्सीजन है उसको ऑक्सा बोलेंगे, कौन सी जगह लगा हुआ है उसके बेसिस पे। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6, ये है, तो इसका नाम क्या लिखूंगा मैं? 2 ऑक्सा साइक्लो हेक्सेनोन। इसी तरह से ये हो 1 2 3 4 5 2 ऑक्सा साइक्लो पेंटेनोन। इस तरह से इनके मीन्स साइक्लिक एस्टर कहीं भी आपको दिखाई दे तो नॉर्मली तो इनको लेक्टॉन्स ही बोलते हैं, लेकिन जब आयुपैक नेम लिखेंगे तो आयुपैक नेम की फॉर्मेट हमेशा क्या रहेगी? ऑक्सा साइक्लो एल्केनोन। ये बीच में वहां एस्टर फैमिली में रह गया था, इसलिए मैंने यहां ऐड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन तुरंत बात करते हैं नेक्स्ट नोमेनक्लेचर के बारे में। नेक्स्ट फैमिली जो है नेक्स्ट फैमिली अपन एमाइंस के नाम लिखना सीखेंगे। एमाइंस, देखो एमाइंस क्या होते हैं कि अमोनिया के डेरिवेटिव। पहले तो अपन ये जानेंगे एमाइंस क्या हैं। एमाइंस बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया के डेरिवेटिव में अमोनिया का फॉर्मूला ये है NH3। इसका एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह एल्काइल ग्रुप जोड़ दूं तो जो स्पीसीज मिलेगी अपन को वो क्या कहलाएगी? एमाइन कहलाएगी। अब बात आती है एमाइन को डिस्कवर किसने किया था? तो वुड्स, जो वुड्स रिएक्शन वाला वुड्स है उसने इनको सिंथेसाइज किया था। कब? 1909 में। एमाइंस तीन तरह के होते हैं बच्चों, जैसे एमाइड लिख रहे थे वैसे ही एमाइंस। एमाइंस आर फर्दर, पहले तो एमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया के डेरिवेटिव में व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप देन एमाइंस आर फॉर्म्ड। अमोनिया के एक हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो हमेशा आपके क्या बनेगा? एमाइंस बनेगा। किसने डिस्कवर किए थे? वुड्स ने बनाए थे। कब बनाए थे? 1909 में, 1909 में। इनमें फिशी स्मेल, मछलियों जैसी क्या आती है? स्मेल आती है। अब आता है क्लासिफिकेशन। तो एमाइंस तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं अपन। प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्सरी एमाइन। अगर NH2 ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम के साथ अटैच है तो प्राइमरी एमाइन 1 डिग्री, दो
अगर एल्काइल ग्रुप है इस तरह से 2 डिग्री और 3 है तो इसको 3 डिग्री। तीनों की नाम की फॉर्मेट, इसको एल्केन एमाइन, इसको एन एल्काइल एल्केन एमाइन और इसको एन एन डाई एल्काइल एल्काइन एल्केन एमाइन के फॉर्मेट में लिखेंगे। मींस एमाइन्स फर्दर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, प्राइमरी when NH2 group attached with primary carbon atom then they are known as primary amine। दो एल्काइल ग्रुप हो सेकेंडरी के साथ NH जुड़ा हो तो उसको सेकेंडरी एमाइन, और टर्सरी 3 एल्काइल, तीनों हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह क्या लिख दिया अपन ने, एल्काइल ग्रुप। ये एक रूट मैप आ गया अपने पास एमाइन्स के बारे में। एमाइन्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है। कब किसने बनाए थे आपके 1909 में वुड्स ने, ठीक है। किसी स्मेल होती है, क्लासिफिकेशन 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी का नाम लिखते समय एल्केन एमाइन, सेकेंडरी का एन एल्काइल एल्केन एमाइन और टर्सरी का एन एन डाई एल्काइल एल्केन एमाइन के फॉर्मेट में इसके नाम लिखते हैं। तो अपन पहले प्राइमरी का नाम लिखेंगे, फिर सेकेंडरी का और टर्सरी का। So now we are going to discuss the nomenclature of primary amine। प्राइमरी अमाइन का इस तरह से होता है, RNH2 means एल्केन एमाइन की फॉर्मेट में लिखेंगे मीथेन एमाइन, इथेन एमाइन, प्रोपेन एमाइन। अगर इसमें भी सबस्टिट्यूएंट है तो भी नाम लिखेंगे, अगर सबस्टिट्यूएंट है तो वही देखो इस तरह से 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन एमाइन। और देखें टू टू डाई मिथाइल ब्यूटेन एमाइन। इस तरह से अपन नाम लिख सकते हैं अगर सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो। नंबरिंग आपकी हमेशा वहां से होगी जिस कार्बन एटम से NH2 ग्रुप अटैच हो तो। इसके बाद बात करते हैं अपन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बात करते हैं सेकेंडरी अमाइन की। सेकेंडरी अमाइन का नाम लिखने के लिए फॉर्मेट कुछ इस तरह का रहेगा। देखो ये सेकेंडरी अमाइन है बच्चों, RNHR, तो क्या कर देते हैं N एल्काइल एल्केन एमाइन। इस फॉर्मेट में इसको अपन नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे CH3NH CH3 N
मिथाइल मीथेन एमाइन CH3NH C2H. Now we are going to discuss the nomenclature of secondary amine. Secondary amine की फॉर्मेट बच्चों इस तरह से है, N एल्काइल एल्केन एमाइन। जैसे N मिथाइल मीथेन एमाइन CH3NH। अगर दो डिफरेंट ग्रुप हैं तो हमेशा छोटा ग्रुप एल्काइल माना जाएगा, ये आप हमेशा ध्यान रखना। मींस N मिथाइल इथेन एमाइन। और देखो C3H7NH C2H5 N इथाइल प्रोपेन एमाइन। इस तरह से अपन इनके नाम लिख सकते हैं। अगर मान लो सब्स्टिट्यूएंट दे देता है तो N एल्काइल और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसको भी लिख लेते हैं अपन। देखो अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो लिखो जल्दी से, इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो नाम की फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगी। इसी में क्या कर देता हूं मैं, N एल्काइल फिल इन द ब्लैंक्स और एल्केन एमाइन। इस तरह से अपन इनके नाम लिख सकते हैं अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो बच्चों, ठीक है। जैसे ये है, इसका नाम लिखना हो 1 2 3 N मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन एमाइन। इस तरह से अपन इसके नाम लिख सकते हैं। प्रोपेन एमाइन लिखो या प्रोपेन 1 एमाइन भी लिख सकते हैं। इसको प्रोपेन 1 एमाइन भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक ग्रुप एक नंबर पे ही एमाइन ग्रुप अटैच है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल इसके और करें, जैसे मैं लिखूं यहां पे NH CH2 C CH3 CH3 CH Br CH2 CH3। इसका नाम लिखना हो तो पहले N एल्काइल, ये वाली ग्रुप छोटा ग्रुप होगा वो हमेशा एल्काइल माना जाएगा, तो इसका ऊपर नाम लिखता हूं N इथाइल। अब सब्स्टिट्यूएंट फिल इन द ब्लैंक्स वाली जगह पे नंबरिंग करो 1 2 3 3 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन एटम 3 ब्रोमो N इथाइल 3 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन 1 एमाइन या पेंटेन एमाइन। इसका नाम इस तरह से अपन लिख सकते हैं। अब बात आती है 3 डिग्री के नाम कैसे लिखें। इसके फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं।
3 डिग्री का नाम लिखने के लिए। थ्री डिग्री में अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा। R दो ग्रुप एल्काइल माने जाएंगे, NN डाई एल्काइल एल्केन एमाइन। जैसे इसका नाम लिखूं मैं यहां NN डाई मिथाइल मीथेन एमाइन। और जैसे इस तरह से हो तो एक एन इथाइल एन मिथाइल इथेन एमाइन, इस फॉर्मेट में इनके नाम अपन लिख सकते हैं। तो बच्चों ये एमाइन का नोमेनक्लेचर था, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन बेस आपको पता होना चाहिए कि नाम आपका किस फॉर्मेट में आएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।